Good morning, guys. Class 10th. You are studying about the outcomes of democracy. Civics में lesson 7. Next topic is this: reduction of the inequality and the poverty. कैसे कैसे हम रिडक्शन करेंगे, कैसे हम इनइक्वालिटी को रिडक्शन करेंगे? लोग तो कहते हैं कि इक्वालिटी है इंडिया में, वी हैविंग अ डेमोक्रेसी and federalism, coming together federation we have, so it is a form of power sharing and democratic government, but we have equality also. So अब inequality कैसे हटाने लगे? जब अगर इक्वालिटी है तो इक्वालिटी कहाँ पर है? केवल केवल और केवल इक्वालिटी हमें देखने को मिलती है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, यानी कि वी हैव अ पॉलिटिकल इक्वालिटी ओनली, है ना। पॉलिटिकल इक्वालिटी हमारे पास एक समानता है, काहे की पॉलिटिकल इक्वालिटी की, वो भी कहते हैं राइट टू वोट, राइट टू वोट। इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत में इक्वालिटी है और कहीं नहीं। कुछ मुट्ठी भर अमीर लोग भारत के प्रिविलेज राइट का एंजॉय करते हैं, है ना। मेनली large industrialists in India having a large amount of industry, industrialization and money also, and have a enjoy of privilege right. लेकिन एक लार्ज पार्ट है भारत का, लार्ज पार्ट के लोग जो है कैसे जी रहे हैं? अंडर बीपीएल, है ना, अंडर बीपीएल जी रहे हैं, गरीबी रेखा अंडर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं। आधी से अधिक आबादी गरीब है। अगर हम बात करें दुनिया के ऐसे देशों की, कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बांग्लादेश, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग पॉवर्टी, इन इंडिया ऑल्सो बहुत अच्छे हालात नहीं है। आपने देखा कि जो अल्ट्रा रिच लोग हैं या बहुत मुट्ठी भर या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द रिच पीपल इन इंडिया पूरे प्रिविलेज राइट का यूज कर रही है, लेकिन बाकी लोग तो गरीब है ना। तो सबसे पहले हम इस चीज को देखें कि भाई अब हमसे कह दिया गया, अरे अब आप कह रहे हो इक्वालिटी नहीं है तो भारत में इक्वालिटी, वोट की समानता तो है। प्रेसिडेंट हैविंग राइट टू वोट एंड पीएम हैविंग राइट टू वोट एंड रिक्शा पुलर हैविंग राइट टू वोट आल्सो, सो बोथ आर इक्वल। अब कहां पे असमानता हो गई? बिल्कुल अंतर नहीं है। हम भारत में हम सब लोगों को एक ही वोट का अधिकार देते हैं। अगर आपको नहीं पता तो 1789 का फ्रेंच का रेवोल्यूशन पढ़ लीजिए, वहां पर नहीं था, वहां पर एक सोसाइटी को एक वोट देने का अधिकार था। इंडिया में तो एक व्यक्ति को एक वोट है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, तो वी हैव द इक्वालिटी। इट इज नॉट सफिशिएंट स्टेटमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट। यह एक पर्याप्त वो नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, पर्याप्त बात नहीं है स्टेटमेंट की। मतलब ये इनइक्वालिटी और पॉवर्टी हटाने की एक पर्याप्त सबूत नहीं है आपके पास। ये आपने कह दिया राइट टू वोट है, तो और कहाँ है? बाकी में एक पर्टिकुलर किसी पीपल की सेकंड में इनकम बहुत ज्यादा होती, एक रिक्शा पुलर की कितनी होती, लेकिन जब हम क्या निकालते, पीसीआई निकालते, तो क्या करते? जब हम पीसीआई निकालते तो टोटल इनकम करते और टोटल पॉपुलेशन कर देते। तो यहाँ पे तो मिस्टर मुकेश अंबानी भी शामिल है ना, मिस्टर ग्रुप टाटा ग्रुप शामिल है इसमें ऑल दीज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रुप आर एंगेज ओवर हियर, डिवाइड बाय द पॉपुलेशन भी शामिल है। ऐसा तो है नहीं कि उनको अलग गिना जाएगा, ऐसा नहीं है, उन्हें भी इसमें काउंट किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी। और यहाँ पे रिक्शा पुलर भी शामिल है, यहाँ भी शामिल है, तो फिर एवरेज इनकम में तो फिर गड़बड़ी नहीं हो गई? लेकिन नहीं, इंडियन स्टेटमेंट के अनुसार भारत में इक्वालिटी भी है, गरीबी है ही नहीं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें इसीलिए इकोनॉमिक्स में कह रहा है कि इनइक्वालिटी सबसे पहले रिमूव करिए, पॉवर्टी अपने आप रिमूव हो जाएगी। देखो, जब हम इनइक्वालिटी को वो कर देंगे, रिमूव कर देंगे इनइक्वालिटी, भारत में असमानता, बात आती है यहाँ पे इनइक्वालिटी कैसे रिमूव करी जाए। क्वालिटी इक्वालिटी लाके एक क्वेश्चन बनेगा, अब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्व सीट क्यों दे दी आपने?
जब आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो, इक्वालिटी लाओ ना, तो क्यों दे रहे हो? व्हाट नीड ऑफ द गिवन रिजर्व सीट फॉर द ओबीसी, एसईबीसी, सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस? हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सही आंसर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब हम अगर इनइक्वालिटी में हम रिजर्व करेंगे सीट, तो हमारा ये गलत गड़बड़ चीज है, रिजर्व नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे आप समानता की बात कर रहे हो, अब आप किसी विशेष ग्रुप को देने लगे। नाउ अगर हम 1930 के हिसाब से बात करें, 1930 के अकॉर्डिंग बात करें, उस वक्त और इन दिस कंडीशंस आल्सो, क्या भारत में सारे लोगों के पास लग्जरीज हाउस हैं? आंसर आएगा नहीं, नहीं आएगा। क्या सबकी इनकम बराबर है? इनकम आएगा नहीं। अगर आप नहीं मानते तो आप सड़क के किनारे जाके देख लीजिए, पॉलीथिन के लोग घर बना के रहते हैं, है ना, जो अपने आप को बरसात में वही मैनेज करते हैं। बैकवर्ड क्लासेस, other backward classes, SC STs peoples are living in a many mud made houses in this time also। तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को हटाने के लिए हमें उन्हें ये सब करना पड़ा। लॉर्ड इरविन के समय की बात है ये। तो इस बात को काउंटर हो गई। अब आप इस बात से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि आपने कह दिया साहब रिजर्व सीट मत दो, इक्वालिटी आ जाएगी, नहीं आ पाएगी। हो सकता है कि हम एक ऐसे हर वर्ग को, अब इक्वालिटी कैसे आएगी देखो, जब हम समान वर्गों को, ये कहिए कि यहाँ पे हम एक ऐसा वर्ड लिखें जिसको जिसको कहते हैं भारतीय। पहली चीज तो ये है, नो रिलीजन ओवर हियर according to Indian Constitution, no religion having a right to official right। किसी भी धर्म को आधिकारिक मान्यता नहीं है। You are able to accept your religion, practice your religion, propagate your religion, but you are unable to speak कि our religion is superior than other, और ये छोटा रिलीजन है या हमसे बहुत नीचा रिलीजन है, ये अनटचेबल है। अनटचेबिलिटी वर्ड को रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहले दिमाग में एक चीज डाल के रखनी पड़ेगी कि अनटचेबिलिटी कोई वर्ड नहीं है। यू नो दैट अबाउट द टाइम ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, महात्मा गांधी ऑल्सो क्लीन टॉयलेट, द वर्क ऑफ स्वीपर। सो वो कोई ऐसा थोड़ी कि वो राष्ट्रपिता नहीं है, वर्क ऑफ स्वीपर उन्होंने खुद किया। वो केवल इंडिकेट करना चाह रहे थे, दिस इज नॉट न्यू फॉर क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। बहुत वो नहीं है कि आज ही से हम जाने कि साहब झाड़ू लगाना या ये कुछ क्लीन इंडिया, ये इट इज नॉट न्यू, सब ट्रेडिशनल है। एट द टाइम ऑफ नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलनों के समय भी महात्मा गांधी ने टॉयलेट साफ करे थे खुद जाकर, और लोगों को बताया था कि देखिए जब तक हम ये पाप, अनटचेबिलिटी इज अ फॉर्म ऑफ सिन, एक सिन है, अनटचेबिलिटी एक सिन है, छुआछूत एक बीमारी है, छुआछूत एक पाप है। जब तक हम इसे रिमूव नहीं करेंगे अपने दिल और दिमाग से, इनइक्वालिटी आ ही नहीं सकती। दिस इज अ डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश हुकूमत तो चली गई, लेकिन हमारे मन में एक कीड़ा छोड़ के गई है, वो है डिवाइड एंड रूल का, है ना, अपर एंड लोअर का। अपर एंड लोअर, क्योंकि हम अपने आप को अपर साबित करने के लिए दूसरे दोस्त को किनारे कर देते हैं। एक सोसाइटी से हम अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं और हम फिर कमजोर पड़ जाते हैं, फिर पिटते भी हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान हो चाहे दुनिया का चाहे जो भी वो हो, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्कॉटलैंड, आयरलैंड। ब्रिटेन ने अलग अलग करके सबको पीटा, अलग अलग करके सबको अपने में मिला लिया। स्कॉटलैंड को गैलिक लैंग्वेज और आयरलैंड और मैनी ऑफ द कंट्री इमर्ज कर ली, है ना, और बना लिया एक्ट ऑफ यूनियन। रिजल्ट वाज राइज ऑफ द नेशनल, नहीं, ग्रेट ब्रिटेन, किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। बहुत बड़ा क्रिएशन है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का। इसमें जाने कितने देश समर्पित हो गए थे ब्रिटेन को। ये उनकी चाल थी, ये उनका एक दिमाग था कि हम कैसे छोटे छोटे देश को पहले दो टुकड़े करें। देखना, आयरलैंड में दो क्रिश्चियन सोसाइटी, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, एक पर उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे आदमी हो। तो एक के दुश्मन वो हो गए, है ना, उन्हें निपटा दिया।
इन्हें प्यार से मिला लिया, उन्हें लतिया के मिला लिया, लेकिन मिला दोनों लिए। अब कह दिया ऐसा अपनी भाषा ना बोल देना हमारे देश में, रसिया बोलना है, अब तुम्हें फ्रांस बोलना है, अब तुम्हें अंग्रेजी बोलना है, फोर्सिबली रिमूव द लैंग्वेज फ्रॉम ओवर देयर। ऐसे ही हमारे साथ भी होता, और आज नहीं तो कल ऐसे ही करते रहो, डाइवर्सिटी में लगे रहो। इट इज सोशल डाइवर्सिटी हटना चाहिए और इनइक्वालिटी भी हटना चाहिए, तभी हम पॉवर्टी को रिमूव कर पाएंगे। नहीं गरीबी कभी सिर्फ जाने कितने सालों लग जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। समझ गए? मैनी ऑफ द एक्सप्लोरर, वो कहना चाहिए एक्सप्लोरर और फिलोसफर्स, जियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, सोशलिस्ट बहुत बड़ी बड़ी बात बोल के गए हैं कि ये बात सच है कि आप इनइक्वालिटी हटाएंगे तो अनटचबिलिटी और ऊंच नीच की बात खत्म कर दीजिए। यहाँ पर भारतीय हैं, सब देश के नागरिक हैं, यहाँ पर कोई हम छोटे इस रिलीजन्स के बारे में हम गलत नहीं बोल सकते। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। एट द टाइम ऑफ 1928 व्हेन केम द साइमन कमीशन इन इंडिया, मिस्टर एम.आर. जयकार के बारे में सुना होगा आपने, एक कट्टर समर्थक था हिंदुओं का। उसने कह दिया कि आई एम अनेबल टू सपोर्ट मुस्लिम कम्युनिटी, हम कोई समझौता नहीं कर सकते, आई एम नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द कंप्रोमाइज। फैल गया राय था वहीं से। मुसलमान बोले ठीक है, हमें कौन सी पड़ी है तुमसे मिलने की, है ना, अब हम सब करेंगे और सेपरेट इलेक्टोरेट भी मांगेंगे। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना, हेड ऑफ द मुस्लिम लीग, गिव अप द डिमांड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम ओनली। उसने कह दिया कि हमें नहीं चाहिए, अगर आप हमारे साथ निगोशिएशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो तो कोई बात नहीं। लेकिन एम.आर. जयकार खड़े हो गए, बोले हमें तुम्हारे साथ नहीं कहना, वो नहीं रहना तो कोई बात नहीं। लिटिल अटेंशन एंड नेशनल मूवमेंट, उन्हें कहा अब तुम ही लड़ लो जाके, हम तो ऑटो में हार गए, कोई बात नहीं, तुम जीत लो इनसे। समझ में आ गए? तो यूनाइटेड नेशन बनाने में बहुत पापड़ बेलने पड़े। जैसे ही हम स्वतंत्र हुए, हम आपस में लड़ गए और 10 लाख से ज्यादा लोग मर गए फिर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और जब अंग्रेज थे तो अकेले थे, मतलब सब इकट्ठे थे। जब हिंदू स्वतंत्र हो गए तो आपस में लड़ने लगे। ये सिचुएशन कब जाएगी यार, हालांकि कब जाएगी? नो रिलीजन ओवर हियर। एक बात क्यों नहीं कहते? काहे को धर्म के नाम पे लोगों को मरवा देते? तो प्लीज एट दैट टाइम एम.आर. जयकार हो चाहे मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना हो, दोनों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वो इस दुनिया में है तो फॉर्म में भी जरूर होंगे, किसी ना किसी के रूप में जरूर होंगे, कि कम्युनलिज्म की बात ना करें। इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली चली जाएगी, और जब असमानता खत्म हो जाएगी ना, तो सबको काम करने का मौका मिलेगा और हर आदमी घर से निकलेगा और फिर पॉवर्टी अपने आप रिमूव हो जाएगी। और अगर इनइक्वालिटी रखेंगे तो पॉवर्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। तो किसी को रिजर्व सीट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर हमको। नो नीड ऑफ द प्रोवाइड रिजर्व सीट फॉर द पीपल। किसी को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सब समान है, जरूरत ही नहीं है। अच्छे घर में तुम रह रहे हो, अच्छे घर में वो रह रहे हैं। नो नीड ऑफ द रिजर्व सीट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द इन द वर्ल्ड। क्या जरूरत पड़ेगी? जरूरत तो आज है हमें ना, क्योंकि सोसाइटी को अपडेट करना है ना। उस सोसाइटी में लोग ज्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, लेकिन रिसोर्स नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। क्योंकि आप इस स्कूल में बैठे हो, आप सब यहाँ बैठे हो, क्या लोअर उसमें जो जहाँ पर लोअर उसमें सोसाइटी में या जहाँ के लोग उसमें झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या ऐसे घरों में रहते हैं, वो क्या स्कूल भेज पाएंगे बच्चे को? नहीं भेज पाएंगे। तो क्या गवर्नमेंट जॉब में वो तुम्हारे साथ कंपटीशन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और हमने बोला है भारत के संविधान में लोगों को इक्वालिटी दी है, तो यहाँ पर काउंटर नहीं होगा फिर? अबे हमने कहा था समानता है, फिर कह दिया नहीं, वो अब लोहा पीटने वाले के बच्चा वो कैसे जा पाएगा, वो तो लोहा ही पीटे। क्यों? हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है इंडियन सिटीजन ऑल्सो, वो भी भारत का नागरिक है ना, तो उसको भी अधिकार है बराबरी का। ये सब चीजें हमें करना पड़ेंगी, और हमें इनइक्वालिटी रिमूव करेंगे, ऑटोमेटिकली पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी। और जब पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी, जिस प्रकार भारत सरकार ने फंडामेंटल राइट में एक दे दिया है, राइट टू वर्क, है ना, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ में आता है आपका राइट टू फूड ऑल्सो। तो इसी प्रकार से इनइक्वालिटी पर भी
एक अहम डिस्कशन, नेगोशिएशन, डेलिब्रेशन होना चाहिए ड्यू टू डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। लोकतांत्रिक व्यवस्था बहस और बातचीत पर आधारित होती है, तो हर एक बात को वायलेंस नहीं, नन वायलेंस तरीके से निपटाया जा सकता है। हर एक बात को, चाहे जितनी बड़ी बात हो, है ना। इन दिस टाइम आप में भी एडोलसेंस है, एडोलसेंस की उम्र है, जल्दी बड़ा ईगो है, ईगो थूकिए, कुछ काम नहीं आने वाला, कुछ काम नहीं आने वाला। ओनली एंड ओनली योर टैलेंट आपको बहुत आगे ले जाएगा। टैलेंट कैरी करेगा आपको, आपका ईगो आपको खत्म कर देगा जल्दी। अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपकी मर्जी है, समझ गए। चाहे इतिहास उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री में बड़े बड़े जो तानाशाह थे उन्हें गुलेटिन होना पड़ा, जस्ट लाइक चाहे वो लुई 16 हो, और चाहे वो एडोल्फ हिटलर हो, और चाहे वो टीजर निकोलस हो, चाहे जॉर्ज पंचम हो, चाहे जो भी हो, सबको सबको जो है गोल गोल घूम के और मरना पड़ा। लेकिन अगर कोई फिलोसफर है, सोशल रिफॉर्मर है, कोई ऐसा क्रांतिकारी है, एक अच्छे विचारों वाला व्यक्ति है, हमारा कहने का डायरेक्टली मतलब आप सबसे है कि ईगो, आईडी, सुपर आईडी खत्म, कुछ नहीं। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे माँ बाप की एक अच्छी संतान है, और उम्मीद करते हैं कि आप इस देश को कैरी करेंगे, है ना। और ये देश कैरी तभी होगा तब आप में पेशेंस होगा, यू हैव टू पेश, है ना, धैर्य होगा। अगर आप में जल्दबाजी होगी तो फिर देश जाएगा कहीं और। डिलिब्रेशन, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इंडिविजुअल हैव actual life democracy not appear to be very successful reducing economic inequality, है ना। कहने कि बहुत बड़े स्तर पे जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल इसलिए नहीं है क्योंकि फ्लेक्सिबल बहुत है, लेस इफेक्टिव बहुत है, डिले बहुत है, लेकिन फिर भी एवरी एंड ईच व्यक्ति की बात हम सुनते तो हैं, है ना। अपनी बात सुनाई तो जाती है, बस केवल और केवल इनइक्वालिटी हटाने के लिए एक मुद्दा करें कि आप भारत के इंसान हैं, आप कुछ भी नहीं है, बस यू आर ओनली इंडियन, चलेगा, समझे। और अगर आपने इधर उधर की बातें करी, धर्मों को बीच में लाए, तो करना तो कभी तरक्की होगी। चाणक्य पॉलिसी है ना, तो वो तो अपनाई जाती है कि जब भी कोई तुमसे कुछ मांगे तुम उसे डरा देना, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।